हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं देव कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा में सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक है बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू पार्ट है एकदम। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। सेट्स के बारे में हमने पहले से ही पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया सारी डेफिनेशन से मैंने आपको अवगत कराया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। वर्ड आ गया बेटा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड 2 वर्ड से ड्राइव हुआ। पहला जो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड था वो था हमारा ट्रिगनन, दूसरा था मेट्रॉन। ठीक है बेटा, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से ड्राइव हुआ था। फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिगनन, दूसरा है हमारा मेट्रॉन। ट्रिगनन को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और मेट्रॉन को हम बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। हिंदी भाषा में इसको बेटा त्रिभुज बोलते हैं और इसको बोलते हैं मापन। अगर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मीनिंग फाइंड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। एक बात और मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्या समझ लेते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को स्टूडेंट्स ज़्यादातर टफ समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं स्टूडेंट? टफ। तो मैं आपको बता दूं बेटा ये टफ नहीं है, इस पर आप क्रॉस कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड टफ नहीं है, ठीक है बेटा। पहले तो आपको ये अपने माइंड के अंदर बिठाना है। सेकंड बात, अब तक हमने 10th लेवल की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, ठीक है। 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इस एनडीए एग्जाम के अंदर हमको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है बेटा। पहली कंडीशंस, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एंगल। वर्ड है हमारा एंगल, ठीक है बेटा। एंगल वर्ड है। एंगल वर्ड के अंदर हम क्या करते थे, अब तक हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हमारी जो साइड होती थी वो इनिशियल साइड, इनिशियल लाइन बोल सकते हैं इसको, इनिशियल लाइन। और ये होती थी हमारी टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है। ये हमारा एंगल्स होता था जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है बेटा। ये जो है वो है हमारा वर्टेक्स, ठीक है बेटा। इस तरीके से एंगल वगैरह हम पढ़ते थे इस चीज का, ठीक है बेटा। देखिए, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल को मेजर करते हुए पढ़ेंगे। एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है हमें। अब तक आपने क्या सीखा और क्या जाना एंगल के बारे में? देखिए बेटा, अब तक हम एंगल को जो मेजर कर रहे थे वो किस में मेजर कर रहे थे बेटा? डिग्री में। किसके अंदर मेजरमेंट चल रहा था? जैसे हम पढ़ते थे, ये है आपका 60 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री। जितना भी मेजरमेंट चल रहा था वो सब डिग्री के अंदर चल रहा था,
ठीक है बेटा, यानी एंगल को हम डिग्री में मेजर कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये डिग्री इसका कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है बेटा, हर क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है उसका यूनिट्स होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेटा। बाहर से कोई आ रहा है, हम बाज़ार से कोई सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे पावा गोभी दे देना, पावा आलू दे देना, इस तरीके से थोड़ी करना है। यानी कि इन सब को मेजर करने के लिए शक्कर वगैरह शुगर वगैरह बाज़ार से लेने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमें इतना चटांग वो दे देना, इतने पाव ये दे देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस सब वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम आया, ग्राम आया, अलग अलग सिस्टम थे। अलग अलग आपने पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, CGS सिस्टम, सेंटीग्राम सेकंड, MKS सिस्टम, ठीक है, FES सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग यूनिट हुआ करते थे। ठीक है, SI यूनिट वगैरह ये फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स होता है। फिजिक्स के अंदर ही हम जो वर्ड था वो फूसिस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, तो उसी के अंदर यूनिट्स के अंदर ही हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो चैप्टर है फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में भी है, ICSE बोर्ड के अंदर पहला ही चैप्टर है मेजरमेंट का ICSE बोर्ड के अंदर। ठीक है, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेटा। तो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमने ले लिया बेटा रेडियन। क्या नाम दिया हमने इसको? रेडियन। ठीक है, रेडियन के बारे में पढ़ना है हमें। क्या आगे बेटा? रेडियन। ये एंगल को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट था। ठीक है, डिग्री से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है देखिए वो है फर्स्ट फॉर्मूला, यानी कि डिग्री को डिग्री से हमको इनटू रेडियन, डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब डिग्री से हमें मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, नोट आउट करते चले स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ साथ चलते चले बेटा। ठीक है, अच्छा रेडियन को कन्वर्ट करना है, रेडियन इनटू डिग्री, डिग्री में भी कन्वर्ट करना है रेडियन को, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, रेडियन से डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ये है आपका 75 डिग्री, इसको हमको इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, इनटू रेडियन। ठीक है बेटा, तो देखिए 75 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, देखिए इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 बन जा 5, 5 जा 25। ठीक है, यहाँ से करें 5 3 या 15 और 5 6 जा 30। ठीक है बेटा, 3 से भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 5 पाई बाई 12। ये जो हमारा एंगल निकल के आया वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया बेटा। जो हमारा 75 डिग्री था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, सपोज दैट हमने 60 डिग्री ले लिया, एंगल है डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 से 0 फिनिश, 6 3 या 18, यानी कि पाई बाई 3, यानी कि ये है आपका रेडियन में एंगल। ठीक है बेटा, डिग्री से हम रेडियन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, देखिए इसके बेस पे अगर हम सपोज दैट क्वेश्चन ले सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा जैसे सपोज दैट मैंने आपको कोई क्वेश्चंस दिया, उसको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट कि आपको कन्वर्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज दैट ले लिया हमने 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको हम बेटा, ठीक है। देखिए ये क्या है 15 डिग्री, अच्छा ये होता है बेटा मिनट्स और ये होता है बेटा सेकेंड्स, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल। देखिए 15 डिग्री 15 मिनट्स एंड 15 सेकेंड, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रेडियन के अंदर। सबसे पहले देखिए ये तो आपके पास 15 है ही, ये तो 15 डिग्री आपके पास है बेटा, ठीक है। मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये को 15 मिनट है, पूरा 60 से हम इसमें क्या दे देंगे? डिवाइड 60 मिनट, यानी कि 15/60, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। प्लस इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको हमको 15 को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 15/3600 होगा स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हम इसको 15 सेकंड है मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 60 आ गया, ठीक है। मिनट को भी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60 इंटू 60, ठीक है बेटा, तो आपके पास आ गया 15/3600, यानी कि यही हमें मिल जाएगा बेटा, ठीक है। यही चीज़ हमें कन्वर्ट यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी हमको, ठीक है बेटा। यहाँ से देखिए 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 240, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? 15 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री प्लस 1/24 डिग्री, ठीक है बेटा, ये मिल गया हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिए बेटा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया? अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करना चाहें तो एलसीएम होगा 240, ठीक है। ये आपका होगा 3600 हो जाएगा बेटा, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास टोटल जो निकल के आएगा वो हो जाएगा बेटा 3661/240 डिग्री, ठीक है बेटा, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 3661/240 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन। तो डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा बेटा 1/80 डिग्री, ठीक है बेटा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3661 पाई अपॉन, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आएगा 43/200, ठीक है बेटा। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये एंगल आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसी का के लेवल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसको भी हमें सॉल्व करना है। कभी कभार क्या होता है कि आपको एंगल क्या होगा? नेगेटिव दे दिया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये ले लिया आपका 45 डिग्री, इस तरीके से लिया, और ये हो गया 30 मिनट्स, ठीक है। इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको माइनस पे जरा भी ध्यान नहीं देना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया? 45 ले लिया, 45 डिग्री प्लस मिनट्स को
किस में चेंज करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या होगा बेटा 30 है, ये क्या हो जाएगा बेटा 30/60 डिग्री, ये हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 30 बन जाए 32, ये यानी कि 45 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके पास मिल गया। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो आपको ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री यानी कि 91/2 डिग्री। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हो गया 91 π/360 डिग्री, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फिर लास्ट में जा करके क्या था, माइनस था, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है बेटा, तो ये आपका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हमें, रेडियन में। ठीक है, आगे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बेटा, अच्छा कंटिन्यू करना है हमें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये सब करना है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको दिया 526 डिग्री, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है, 526 डिग्री इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, जैसे सपोज दैट दे दिया मैंने आपको, दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट, ये भी दे दिया मैंने आपको। थर्ड क्वेश्चन सपोज दैट मैं आपको दे दूँ 20 डिग्री 20 मिनट्स और 20 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक तरीके से इसको होमवर्क समझिए, जो आपको सॉल्व इटसेल्फ खुद ही करना है आपको इसको बेटा सॉल्व। ठीक है, इसके आगे जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा सेकंड फॉर्मूला। क्या है बेटा, रेडियन इनटू डिग्री, यानी कि रेडियन से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। काफ़ी अच्छा है टॉपिक है। देखिए, रेडियन इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फॉर्मूला आपको पता ही है 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। ठीक है बेटा, जैसे सपोज दैट कि मैंने आपको दे दिया 7π/6, क्या दे दिया 7π/6, ये आपका कोई क्वेश्चन है, हमें रेडियन में एंगल दे रखा है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ओनली 180 डिग्री अपॉन पाई से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 3 या 18, ये 30 डिग्री हो गया बेटा, पाई से आपका पाई फिनिश हो गया। आपके पास 7 × 30 डिग्री यानी कि 210 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में। इसके बाद सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। देखिए क्या है, सपोज दैट कि हमने ले लिया आपके पास 11/16, ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। 11/16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन को। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 180 डिग्री अपॉन पाई से इसको नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। जैसे सपोज दैट 11/16 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे तो पाई है नहीं जिससे फिनिश हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 11/16 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री अपॉन 22 × 7। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस पाई इज इक्वल टू 22/7, ये वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज दैट 11 बन जाए, 11 2 जा, ठीक है, 22, 2 से इसको 90 बार। ठीक है बेटा, ये 2 8 जा 16 और 2 से ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके पास क्या बचा बेटा, 45 डिग्री × 7/8, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 5 जो क्या होता है 35, यानी कि 315 डिग्री अपॉन 8। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड देना है। किस में डिवाइड देना है, इसमें। ठीक है, तो डिवाइड देंगे तो देखिए
जैसे 315 में हमने डिवाइड दिया, 315 डिग्री में हमने डिवाइड दिया 8 का, तो देखिए 8 3 जा 24, आपके पास 7 आ गया, ये 75 हो गया, ठीक है। 8 9 जा 72, ठीक है, आपके पास 3 आ गया। अब देखिए 8 का डिवाइड 3 में तो होगा नहीं, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर ये क्या आ रहा है आपका, ठीक है, डिग्री है, ठीक है, मिनट्स में चल रहा है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया 180 डिग्री, ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसको भी कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो गया 180 में अगर हम 8 का डिवाइड देंगे, 8 2 जा 16, 2 8 2 जा 16, यानी कि 20 मिनट्स में कन्वर्ट। इसको हमने मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 180 मिनट्स हो गया, तो ये मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 16 आपके पास क्या बचा बेटा 4 आ गया, ठीक है, 20 मिनट्स हो गया। अब आपके पास क्या करना है, इसको भी आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 को भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या हो गया बेटा 60 आ गया। तो आपके पास 240 डिवाइड बाई 8 3 जा 24, ठीक है बेटा, 0 यानी कि 30, यानी कि 30 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो इसको हमने कन्वर्ट करके जो आंसर निकल के आया, डिग्री में कन्वर्ट किया, 39 डिग्री 21 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ठीक है बेटा। हम इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चेंजमेंट करना है सिर्फ आपको, इसको मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी आपको मिनट में इसको कन्वर्ट करना है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें बेटा, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमें सारे जो भी कन्वर्ट करना है वो हमें इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये हमको रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है, और डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर रखा है, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स वगैरह लिए, उनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। इनकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये अच्छे तरीके से आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। क्या करना है, कन्वर्सेशन आपको सीखना है अच्छे तरीके से। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई बेटा सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये जो पूरा जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो सर्कमफेरेंस होती है, वो इसका पेरीमीटर होता है। इसको हम रेडियस मानते हैं बेटा, ये आपकी रेडियस है सर्कल की, ठीक है, ये भी आपकी रेडियस है, ठीक है। यहाँ से सपोज दैट सेंटर को हमने O मान लिया, और ये आपका B है और ये A है, यानी A से B तक की जो लेंथ है, ये पार्ट है आपका आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है बेटा। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये थीटा आपने एंगल मान रखा है, ये एंगल है, ठीक है बेटा, ये एंगल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया, रेडियस आपकी सपोज दैट R है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो है आपका L = r थीटा। क्या है बेटा आपके पास, L = r थीटा, ठीक है बेटा। सबसे देखिए L तो आपका क्या है, पता ही चल गया आपको, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है बेटा। R आपको पता ही है रेडियस है, थीटा आपका एंगल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो हमेशा ही क्या होगा,
ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा रेडियन में होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, इन रेडियन, हमेशा रेडियन में लेना है हमें, ये चीज़ आप ध्यान रखिए विशेष, ठीक है बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको क्लियर रखना है माइंड के अंदर, क्योंकि इससे बेस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले फॉर्मूले से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर सपोज दैट कि हमारे पास रेडियस की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है, रेडियस हमारी यार 1 मीटर है और लेंथ ऑफ आर्क भी हमारे पास 1 मीटर है, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल, सेंटर पर बना हुआ एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर ये हमारे पास रेडियस भी 1 मीटर है, ये आर्क भी हमारे पास 1 मीटर है, तो ये जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनडीए एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरीके से, प्रीवियस एग्जाम के अंदर इनका विशेष ध्यान रखिए। माइंड में सेट करना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूले सेट करने हैं माइंड के अंदर, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम ये क्वेश्चन देते हैं, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि एक कोई पहिया है, जैसे अ व्हील मेक्स 360 revolution in a 1 minute, in 1 minute, यानी कि एक कोई पहिया है वो कि 1 मिनट में 360 चक्कर बना लेता है, ठीक है। थ्रू हाउ, इसके थ्रू हाउ मैनी revolution does it turn in 1 second, ठीक है बेटा। 1 सेकेंड में देखिए, सबसे पहले आ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशंस, ठीक है बेटा, 1 मिनट्स के अंदर, ठीक है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस, ठीक है, इन 1 सेकेंड, टर्न इन 1 सेकेंड, ये हमें क्लियर करना है, ठीक है बेटा। एंगल हमेशा देखिए डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें फॉर्मूला दे रखा है, L = r थीटा दे रखा है, जानते ही हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है 1 मिनट, देखिए बेटा 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशंस। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, 360 रिवॉल्यूशंस। अब हमने इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमें तो सेकंड में फाइंड करना है ना, 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? 360/60, यानी कि 60 रिवॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। अच्छा, 1 रिवॉल्यूशंस, 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा बेटा आपके पास? बोलिए। 1 रिवॉल्यूशन ये कितना आएगा बेटा? 0 से 0 फिनिश 6 आएगा। 6 रिवॉल्यूशन कितना आएगा? 6 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशंस यानी कि 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 360, ठीक है बेटा। अब एंगल इन किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा बेटा? रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को देखिए 1 रिवॉल्यूशन इन रेडियन, तो क्या हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री इंटू 1/180 डिग्री, इससे ये फिनिश हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 2π। कितना आ जाएगा बेटा? 2π, यानी कि एक रिवॉल्यूशंस के अंदर कितने एंगल बना रहा है? 2π, ठीक है बेटा।
तो ये समझ के चलिए कि 6 रिवॉल्यूशंस के अंदर कितना टर्न करी जाएगा। तो देखिए 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, इस तरीके से हमें इस तरह टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ के चलना है हर क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ये एक तरीके से बेसिक लेवल था। जो रियलिटी में जो ट्रिगोनोमेट्री है कल आपको और बता दिया जाएगा इसी के बारे में डिटेल में। ठीक है, बता दिया जाएगा अगली क्लास में पार्ट 2 में। ठीक है, अभी जो ये है आपका पार्ट फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा, आगे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, सारे फॉर्मूले वगैरह को ड्रॉ किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा। एक ही फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं क्लास को फिनिश करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।